राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक नेम सिंह बहेलिया ने सोमवार को शाहपुर तिगरी स्थित राधिका फार्म हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने घुमंतू बहेलिया बावरी बधिक समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा की। प्रेस वार्ता में बताया गया कि आशीष पटेल, मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले, उत्तर प्रदेश ने 8 सितंबर 2025 को एक अर्धशास्त्रीय पत्र जारी कर बहेलिया समाज से जुड़ी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मंत्री के पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि घुमंतू समाज के अंतर्गत आने वाले बहेलिया बावरी बधिक समाज की समस्याओं और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित रहे समाज को अब पहली बार भाजपा सरकार की ओर से गंभीरता से सुना जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और असीम अरुण के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछली कई सरकारों ने बहेलिया समाज को अनदेखा किया, लेकिन भाजपा सरकार ने वास्तविक उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। आप लोग देख भी रहे हैं। वो खुशी का माहौल ये है कि माननीय हम हमेशा हर साल एक मुक्ति दिवस मनाते हैं। वो मुक्ति दिवस इसलिए मनाते थे कि हम पे जो क्रिमिनल एक्ट लगाया था, तो आजादी के 5 साल 16 दिन के बाद में हमें आजादी दी, हम मुक्ति दिवस मनाते थे। उसमें हमने मुख्य अतिथि देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुलाया, हमने अपनी पीड़ा बताई, अपना दर्द बताया। तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी समस्याओं को समझा और उन्होंने महसूस किया कि ये जाति वो है जो फाइटर रही है, मुगलों से लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ी है, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उन्होंने उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि जो लोग भूमिहीन है उनको पट्टा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। मैं उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो लोग खुले आसमान में रहते हैं उनको घर और मकान देने की उन्होंने बात की। दूसरे उन्होंने ये भी कहा है कि जो समाज के वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से बहुत दूरी बनाए हुए हैं, उनके लिए रहना फ्री, शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री करेंगे और समाज के उत्थान के लिए स्कूलों की भी व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा है कि ये घुमंतू समाज के जो लोग हैं, जो 12 वाले समाज के लोग हैं, 12 हमारा कोल्ड वर्ल्ड है। हम अंग्रेजों के सामने बैठ के अपनी कोल्ड वर्ल्ड में बात कर लिया करते थे, अंग्रेजों के सामने, मुगलों के सामने, और हम उनकी प्लानिंग भी कर लिया करते थे कि हमें इनसे कैसे निपटना है। लेकिन हमारा जो कोल्ड वर्ल्ड है, लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, कि हम जो कहेंगे कि 12 समाज, आज भी जो 12 समाज के लोग जो इन चीजों को देखेंगे वो समझ रहे होंगे और समझेंगे कि 12 समाज का कोल्ड वर्ल्ड का क्या मतलब है। तो जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने एक सबसे बड़ी जो बात रखी है कि ये एसटी के लोग हैं, इनके एसटी के जाति प्रमाण पत्र भी जारी किए जाए। और साथियों, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से देश आजाद हुआ 78 वर्ष हो गए, 78 वर्षों में हमारा एक समाज ऐसा है, बहेलिया घुमंतू समाज, जिसमें के दुनिया के, भारत के सभी समाजों में से किसी न किसी पोस्ट पर कहीं ना कहीं आदमी बैठा हुआ है। लेकिन एक निहत्ता अगर कोई समाज यहाँ पर बैठा है तो वो बहेलिया समाज का मतलब समाज बैठा हुआ है, जिन्होंने के घुमंतू, जिन्होंने के 78 वर्ष के बाद भी आज दिन तक भी कोई भी बच्चा हमारा एक सफाई कर्मी विभाग में भी नहीं है। आज हमारे समाज के अभी भी बहुत थोड़े से लोग हैं, सिर्फ 60-65 बच्चे जो लड़कियां लड़कों ने केवल पढ़ा रखा, बाकी आज भी टोटल समाज अनपढ़ है।